जो दुष्ट होते हैं उनकी प्रीति, उनकी मैत्री, उनका अपनापन पल भर का होता है। जैसे पानी पर लकीरें खींचे और खिंचते खिंचते मिटती जाती हैं, वैसे ही सन्यासी का क्रोध होता है। ज्ञानी में क्रोध इतना सा, साधुओं का गुस्सा इतना सा कि पानी पर लकीरें खींची और खिंचते खिंचते वो मिटती जाती हैं, दिखती नहीं है। आप पानी पर लकीर खींचो तो सही, कहाँ रहती है, कहाँ दिखती है, कहाँ टिकती है? बस है, आप लकीर खींचे जाए पानी में तो लकीर ठहरती नहीं है। वहां तो कोई बिंब आप बना नहीं सकते, वहां तो चित्र आप नहीं, कुछ चित्र की रचना नहीं कर सकते पानी में। तो वैसे संसार नहीं रहता ज्ञानी के भीतर, संसार एक पल भी नहीं रहता। आप जल उबालिए, जल उबलते हुए वाष्प बन जाता है, फिर लौटकर कभी नहीं आता। जल को उबालिए आप, और जैसे जल उबलता है और उबला हुआ जल वाष्प बनकर जैसे चारों ओर वातावरण में घुल जाता है, वैसे सन्यासी के भीतर कोई कामना नहीं रहती। वो अपने ज्ञान से उसे वाष्प बना लेता है, संसार रहता ही नहीं है, एक पल नहीं ठहरता है। तो जैसे वाष्प बनकर चला गया, वैसे ही मूढ़ की प्रीति है, वो कभी नहीं दिखती है। खल के प्रीति जथा थिर नाई, दामिनी दमक रही घन माई। जैसे बिजली चमकती है पर वो रहती नहीं है। आकाश में जब बिजली चमकती है तो कहाँ ठहरती है, खो जाती है। वो प्रकाश कुछ पल भर का है, गर्जन होगा, प्रकाश पैदा हुआ, बिजली चमकी, खो गई। वैसे जो दुष्ट है उसकी प्रीति इतनी सी देर की है, और उतनी देर का साधु में संन्यास संसार रहता है। साधु के भीतर भी संसार इतनी देर का ही है बस, कि बस आया और वो खो गया। ज्ञान में रहता नहीं है जगत। इसलिए अपनी बहन के ही केश पकड़कर और रथ से उसने खींच लिया, और भागवत में तो आता है कि मुष्टिक प्रहार करने लगा, उसके प्राण लेने के लिए उसे कठोर यातना देने लगा। वसुदेव कूदे रथ से, बीच में खड़े हो गए, ललकारते हुए कहा कि मेरी अब पत्नी है ये, और मेरा अधिकार है इसकी रक्षा करना। वसुदेव सत्य प्रतिज्ञ थे, वो वीतराग महापुरुष थे। वसुदेव त्रिकालदर्शी महापुरुष थे। वसुदेव पूर्व के बड़े ऋषि थे। इसलिए वसुदेव के सन्मुख भयभीत हो गया कंस। जब वसुदेव ने कहा कि एक भी रक्त का कण अब धरती पर गिरा, आपने एक बार भी स्पर्श किया अब देवकी को, तो उसके रोम रोम से कोटि कोटि कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। वो 8वें गर्भ की प्रतीक्षा नहीं करेगा। अब विष्णु प्रकट होगा, जैसे नरसिंह प्रकट हुए, नरसिंह जैसे पैदा हुआ। वो कूर्म बना है, मीन अवतार लिया है उसने, वो राम बना है, वो परशुराम बना है, मोहिनी बना है, हरि बने, धनवंतरी बने। वे अब एक साथ पैदा होंगे इसमें से। वसुदेव की हुंकार, उनकी ललकार, उनकी चेतावनी से भयभीत हो गया कंस। वसुदेव ने प्रस्ताव रखा कि भाई हम आपको अपना 8वां बेटा दे देंगे जब होगा। 8वां क्या, हम प्रत्येक पुत्र आपको देने के लिए तैयार है। कारागृह में देवकी को डाल दिया गया, वसुदेव को। और एक एक करके उनके सब पुत्रों की हत्या कंस ने की। पहले पुत्र को उठाकर फेंक दिया कारागृह की भित्तियों में, मांस के लोथड़े बिखर गए इधर उधर, रक्त का फवारा बालक के ओठ चिपक गए, देवकी के वस्त्रों पर, नेत्र, जिह्वा, छोटा सा बालक। बहुत देर तक सिसकती रही देवकी। नवजात शिशु के मांस के लोथड़े बीन बटोरकर कारागृह के प्रहरियों को यह कहकर दे दिए कि इसे यमुना में प्रवाहित कर देना।
भित्ति पर वो धब्बा एक बहुत दिनों तक रहा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 6 पुत्र, और जैसे 7वां बालक आया कंस भयभीत हुआ। कंस ने कहा अब मैं इसे देख नहीं पाता हूं, जब 8वां हो तो मुझे बताना। 7वें गर्भ को देखने का साहस नहीं जुटा सका कंस, क्योंकि 7वां कोई और नहीं, शेषनाग है, शेष है। गर्भ को अशेष करने के लिए, पवित्र करने के लिए, देवकी को और बल देने के लिए संकर्षण आ गए। भगवान बलराम वहां पहुंच गए, देवकी शांत हो गई।